नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी का जो मोरल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, स्टोरी को सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी सीख यहाँ पे भगवान बुद्ध ने हमें दी है, उसे हम यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते, स्पीड से ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन डिटेल में, यानी हर चीज़ आपको समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, देरी नहीं करते, स्टार्ट करते सीधा ट्रांसलेशन। वंस बुद्धा वॉज वॉकिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन। ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। वंस यानी एक बार, बुद्धा यानी बुद्ध। ठीक है, तो जैसे रामा कृष्णा ए जोड़ देते हैं ना, वैसी बुद्ध है वहां पे ए जोड़ देते हैं, बुद्धा ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब इसे हम हिंदी में या फिर अपने लैंग्वेज में इसे नाम बोलेंगे तो बुद्ध बोलेंगे। एक बार बुद्ध वॉज वॉकिंग, चल रहे थे। ठीक है, वॉक करना है, टहलना, चलना, जाना, उसे हम वॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वॉज के साथ देखिए, वॉज या फिर वर के साथ कोई भी वर्ब हो, काम हो, ईटिंग है ना, रनिंग, आपको हर बार बताता हूँ। तो रहा था, रहे थे ऐसे होता है। तो एक बार बुद्ध जा रहे थे फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन। ठीक है, एक वन टाउन यानी एक शहर से, टू अनदर टाउन यानी दूसरे शहर। तो टाउन यानी नगर बोल सकते हैं, एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। विथ अ फ्यू ऑफ हिज फॉलोअर्स, विथ यानी साथ में, अ फ्यू यानी कुछ, ऑफ हिज यानी उनके, फॉलोअर्स यानी होते हैं उनके अनुयायी, अनुसरण करने वाले, यानी जैसे भक्त होते हैं ना उस प्रकार के। उनके साथ क्या कर रहे थे, चल रहे थे। कहाँ, एक नगर से दूसरे नगर। दिस वॉज इन द इनिशियल डेज। ठीक है, दिस वॉज ये था, इन द इनिशियल डेज। इनिशियल यानी क्या होता है, शुरुआती दिन, यानी जो भगवान बुद्ध के शुरुआती दिनों की बात है। तो इसे इनिटियल नहीं पढ़ेंगे, इनिशियल ऐसे उच्चारण होता है। इंग्लिश में आप सभी को पता है हर चीज़ का कारण नहीं होता है और हर चीज़ का कारण सब कोई जानते भी नहीं है। इसे इनिशियल पढ़ा जाता है। इनिशियल यानी शुरुआती। ठीक है, शुरुआती समय की बात है, बुद्ध जी जब छोटे रहे होंगे, स्टार्ट किए होंगे, तब की बात है। वाइल दे वर ट्रेवलिंग, वाइल यानी दौरान, दे वर ट्रेवलिंग जब वे ट्रैवल कर रहे थे यानी यात्रा कर रहे थे, उस दौरान की बात है, उस समय की बात है। दे हैपन टू पास अ लेक, दे हैपन यानी हुआ, क्या हुआ, टू पास अ लेक यानी एक लेक यानी होता है झील। ठीक है, तो वो क्या करे, झील को पास किए, है ना, यानी वहां से गए, पास करने लगे। दे स्टॉप देयर, वे वहाँ रुके, देयर यानी वहाँ, स्टॉप्ड यानी रुके, वे वहाँ रुके जब वे क्या कर रहे थे, झील को पार कर रहे थे, यानी पार किए, तब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वे रुके, पार कर रहे। तब उसके बाद क्या हुआ देखिए, एंड बुद्धा टोल्ड वन ऑफ हिज डिसाइपल, एंड बुद्धा, और बुद्ध ने क्या किया, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, टोल्ड यानी कहा, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड है। और बुद्ध ने कहा वन ऑफ हिज डिसाइपल, वन ऑफ यानी उनमें से एक, हिज डिसाइपल्स यानी उनके शिष्यों में से एक। डिसाइपल्स यानी होता है शिष्यों, डिसाइपल यानी शिष्य, और ईएस जुड़ यानी प्लूरल, बहुवचन, डिसाइपल्स यानी शिष्यों। तो अपने शिष्यों में से एक को कहा, क्या कहा देखिए, आई एम थर्स्टी, मैं हूँ प्यासा, यानी कि मैं प्यासा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। बुद्ध ने कहा अपने शिष्य से, प्लीज़ गेट मी सम वाटर, प्लीज़ गेट मी यानी ले आओ, कृपया ले आओ, सम वाटर, सम यानी कुछ, वाटर यानी पानी, कुछ पानी ले आओ, फ्रॉम दैट लेक देयर, दैट लेक यानी उस झील से, देयर यानी वहाँ, यानी वहाँ जो झील है उससे कुछ पानी ले आओ। फ्रॉम यानी होता है से। उन्होंने कहा बहुत प्यासा हूँ, कुछ पानी ले आओ। फिर क्या हुआ देखिए, द डिसाइपल वॉकड अप टू द लेक, वॉकड अप टू लेक यानी वहाँ जाना। ठीक है, वॉकड अप टू यानी वहाँ चल के जाना। तो डिसाइपल वहाँ चल के गया, कहाँ, द लेक, झील के पास चल के गया। व्हेन ही रीच इट, व्हेन यानी जब, ही रीच्ड वह पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड पास्ट टेंस हो जाता है पहुंचा, जब वह पहुंचा। इट यानी होता है यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। ठीक है, जब वो वहाँ पहुंचा, पास्ट टेंस में इट का यूज हम वहाँ के लिए करते हैं, यानी वह, उस जगह उसे इट, और प्रेजेंट में इट को ही इस जगह यह ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, जब वह वहाँ पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, नोटिस करना यानी ध्यान देना, उसे नोटिस करना बोलते हैं। उसने ध्यान दिया, दैट की सम पीपल वर वॉशिंग क्लॉथ्स इन द वाटर। ठीक है, उसने ध्यान दिया कि सम पीपल, सम यानी होता है कुछ, पीपल यानी लोग, वर वॉशिंग, फिर मैंने बताया वॉज या वर के साथ कोई भी काम हो रहा है उसमें एनजी जुड़ा है, वॉशिंग यानी धो रहे थे, वर या वॉश के साथ वॉशिंग तो धो रहे थे, कुछ लोग धो रहे थे, क्लॉथ्स यानी कपड़े, तो उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इन द वाटर यानी पानी में, वाटर यानी पानी, इन यानी में, ठीक है, तो द वाटर लिखते हैं, केवल वाटर लिखते हैं, इन द वाटर यानी पानी में कपड़े धो रहे थे, एंड और
राइट एट दैट मोमेंट, ठीक है, राइट एट दैट यानी होता है उसी समय, मोमेंट यानी उसी समय, राइट एट दैट मोमेंट, उसी समय, तुरंत। अ बुलक कार्ट स्टार्टेड क्रॉसिंग द लेक। अ बुलक कार्ट यानी क्या होता है, बैलगाड़ी, ठीक है, बुलक कार्ट कहा जाता है, ध्यान देंगे, बैलगाड़ी को बुलक कार्ट कहते हैं। स्टार्टेड क्रॉसिंग यानी वो क्या कर रहा था, पार कर रहा था, क्रॉस करना यानी पार करना। द लेक राइट एट द एज ऑफ इट, ठीक है, द लेक राइट ऑफ द एज ऑफ लेक, एज यानी क्या होता है, किनारा, यानी कि जो लेक था, नदी, जो झील था, उसके किनारे से क्रॉस करते हुए, देखिए, स्टार्टेड क्रॉसिंग द लेक राइट एट द एज, यानी कि किनारे से होते हुए, उसे हम कहेंगे झील के किनारे से होते हुए, यानी कि झील के पानी में उसका चक्कर रहा होगा थोड़ा बहुत, तो फिर यहाँ पे उसके एज कहते हैं, किनारा, ऑफ इट यानी उसके, झील के। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या है, इससे क्या परिणाम निकला कि जब वो बुलक कार्ट झील में से होते हुए गया तो क्या हुआ, देखिए, द वाटर बिकेम वेरी मडी, पानी हो गया, बिकेम यानी हो गया, होना, हुआ, उसे बिकेम कहते हैं। पानी क्या हुआ, वेरी मडी, बहुत, मडी यानी होता है मैला, ठीक है, मड यानी होता है कीचड़, तो कीचड़ से भरा हुआ मडी हो गया, कीचड़ से भरा हुआ हो गया, उसे वेरी मडी कहते हैं, बहुत गंदा हो गया, मडी हो गया। वेरी टर्बिड यानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर, वेरी टर्बिड बहुत ज़्यादा परेशान होकर। द डिसाइपल थॉट, आपको बताया था, शिष्य ने सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, शिष्य ने सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू बुद्धा टू ड्रिंक, हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, गिव यानी देना, मैं कैसे दे सकता हूँ, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, गिव यानी देना, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ, इस प्रकार से होगा, ठीक है, मैं कैसे दे सकता हूँ, दिस मडी वाटर, यह मडी यानी मैला, वाटर, इस मैले पानी को कैसे दे सकता हूँ, टू बुद्धा, बुद्ध को, टू ड्रिंक, पीने के लिए, इस प्रकार से टू का यूज हो रहा है के लिए, ठीक है, बुद्ध को पीने के लिए गंदा पानी कैसे दे सकता हूँ। सो ही केम बैक, तो वह, केम बैक यानी होता है वापस लौटना, वापस लौटे, एंड टोल्ड द बुद्धा, और कहा, द बुद्धा ने बुद्ध से कहा, क्या कहा, देखिए, द वाटर इन देयर इज वेरी मडी, द वाटर इन देयर यानी वहाँ जो पानी है, ठीक है, वाटर इन देयर यानी वहाँ जो पानी है, इज वेरी मडी, इज यानी है, वेरी मडी यानी बहुत ज़्यादा मैला है, जो पानी वहाँ है बहुत ज़्यादा मैला है। आई डोंट थिंक इट इज़ फिट टू ड्रिंक, आई डोंट थिंक यानी मैं नहीं सोचता, ठीक है, डोंट यानी नहीं, थिंक यानी सोचता, इट इज़ फिट टू ड्रिंक यानी पीने के लिए सही है, फिट होना यानी सही होना, उचित होना, पीने के लिए उचित है, मुझे नहीं लगता, ये बोल रहा है, मैं नहीं सोचता ऐसे। फिर क्या हुआ, देखिए, सो द बुद्धा सेड, तो, सो यानी तो होता है, तो बुद्ध ने कहा, लेट अस टेक अ लिटिल रेस्ट, लेट अस टेक, लेट अस यानी हम लेते हैं, टेक यानी लेना, अ लिटिल रेस्ट यानी थोड़ा आराम, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। हियर यानी यहाँ, बाय द ट्री यानी पेड़ से, यानी पेड़ पर हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, ठीक है, आफ्टर अबाउट यानी होता है, अबाउट यानी वैसे तो के बारे में होता है, लेकिन जब हम कुछ समय को बताते तो भी वहाँ अबाउट का यूज़ करते। देखिए, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर यानी हाफ एन आवर यानी 1-1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे के आसपास, उसे अबाउट कहेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे के लगभग के बाद, 1-1.5 घंटे लगभग के बाद, इस प्रकार से होगा, ठीक है, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद। अगेन बुद्धा आज द सेम डिसाइपल, अगेन फिर से, बुद्धा आज, बुद्ध ने कहा, आज यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए भी आज कहा जाता है। बुद्ध ने कहा, द सेम डिसाइपल, सेम यानी उसी, वही, डिसाइपल शिष्य को कहा, टू गो बैक यानी फिर से वापस जाना, टू द लेक यानी झील पर, एंड गेट हिम सम वाटर टू ड्रिंक, और गेट हिम यानी उसे लाने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, और उसे कहा कि तुम उसी झील पर जाओ और कुछ पानी ले आओ पीने के लिए, ठीक है, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। द डिसाइपल ओबीडियंटली वेंट बैक टू द लेक, ठीक है, द डिसाइपल जो शिष्य, ओबीडियंट यानी होता है आज्ञा, है ना, बोलते हैं आज्ञाकारी, यानी आज्ञा मानकर, आज्ञाकारी बनकर, वेंट बैक यानी वापस गया, बैक यानी वापस, वेंट यानी गया, टू द लेक कहाँ गया, झील पर गया। दिस टाइम ही फाउंड, इस समय उसने पाया, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, इस समय उसने पाया, दैट यानी कि उसने पाया कि, द लेक हैड, झील, हैड यानी क्या, हैड के, देखिए हैड के बाद क्या लिखा हुआ है,
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरीके से, ठीक है। झील पूरी तरीके से क्या हो चुका था, हैड का यूज, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं। झील पूरी तरीके से, एब्सोल्युटली यानी होता है पूरी तरीके से, क्लियर वाटर इन इट, पूरी तरीके से, इन इट यानी इसमें, क्लियर वाटर यानी साफ पानी हो चुका था। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किए हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हर चीज़ उसने देखा कि पानी पूरी तरीके से साफ हो चुका था। द मड हैड सेटल डाउन, द मड जो मिट्टी था, कीचड़ था, मड यानी होता है कीचड़, हैड सेटल डाउन, यहाँ पर भी देखिए हैड, चुका था, क्या हो चुका था, सेटल डाउन। सेटल डाउन यानी होता है अच्छे से बराबर हो जाना, जम जाना, सही जगह चलो, उसे सेटल डाउन बोलते हैं। यानी वो क्या हो चुका था, नीचे बैठ गया था। सेटल डाउन यानी नीचे बैठने को सेटल डाउन कहा जाता है। नीचे बैठ चुका था कीचड़। एंड द वाटर अबाउ इट लुक्ड, और जो पानी था अबाउ इट लुक्ड यानी ये ऐसे दिख रहा था। किस प्रकार का, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं अबो, अबो यानी होता है ऊपर, ठीक है। तो क्या हो रहा था, पानी इसके ऊपर साफ दिख रहा था, ठीक है। इट लुक फिट टू बी हैड यानी कि पीने के लिए उचित, फिट यानी होता है उचित, और पानी के लिए, पीने के लिए बिल्कुल उचित दिख रहा था, सही दिख रहा था। यानी कि कीचड़ नीचे बैठ गया था, अब वो यानी ऊपर जो पानी था बहुत ही साफ दिख रहा था, क्लियर वाटर था। सो ही कलेक्टेड सम वाटर, तो उसने, कलेक्टेड यानी होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा किया, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया पास्ट टेंस में। सम वाटर कुछ पानी को इकट्ठा किया, इन अ पॉट यानी एक बर्तन में, ठीक है। पॉट यानी होता है घड़ा भी बोल सकते हैं, पॉट यानी बर्तन भी, तो एक घड़े में इकट्ठा किया। एंड ब्रॉट इट टू द बुद्धा, एंड ब्रॉट यानी ले गया, ब्रिंग यानी लाना, ले जाना, ब्रॉट यानी ले गया, पास्ट टेंस में ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है। ब्रॉट पढ़ेंगे, ब्रॉग्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है, ब्रॉट। और क्या किया, ले आया, इनटू द बुद्धा यानी बुद्धा के पास ले गया, किसे, उस पानी को जिसे उसने साफ पानी को, जो कीचड़ था पहले अब साफ हो गया था, उसे कलेक्ट करके ले गया। फिर क्या हुआ, देखिए द बुद्धा लुक्ड एट द वाटर, बुद्धा ने पानी को देखा, लुक्ड एट द वाटर यानी पानी को देखना, पानी को देखा। एंड देन ही लुक्ड अप, और तब वह ऊपर देखे, लुक्ड अप यानी ऊपर देखना, और फिर वो क्या किए, ऊपर देखे। एट द डिसाइपल यानी डिसाइपल पर, यानी अपने शिष्य को ऊपर उठ के ऊपर करके देखा चेहरे को। एंड सैड और कहा, सी देखो, अब देखिए यही इतना बस स्टोरी बचा हुआ है, यही शिक्षा है आज की। सी देखो, यू लेट द वाटर बी, यू लेट द वाटर बी यानी तुमने पानी को जाने दिया, यानी पानी को वैसे ही रहने दिया। वाटर बी है ना, लेट द वाटर बी यानी होता है वैसे ही रहने देना, पानी को तुमने वैसे ही रहने दिया। एंड द मड सेटल डाउन, और जो कीचड़ था सेटल डाउन यानी नीचे बैठ गया। ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन का मतलब होता है खुद से, ऑन यानी खुद से, स्वयं से, अपने आप, इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, तुमने पानी को वैसे ही रहने दिया, कुछ भी नहीं किया, साफ सफाई किया क्या, नहीं, हमने पानी को क्या किया, वैसे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। और तुमने क्या देखा, जो मिट्टी था, कीचड़ था, वो अपने आप खुद से नीचे बैठ गया। यू गॉट अ क्लियर वाटर, यू गॉट तुमने पाया, गॉट यानी पाना, गेट यानी पाना, गॉट यानी पाया, तुमने पाया अ क्लियर वाटर, अ क्लियर वाटर यानी साफ पानी, ठीक है, बहुत ही साफ पानी तुमने पाया। इट डिडंट रिक्वायर एनी एफर्ट, इट डिडंट रिक्वायर्ड यानी इसमें एक रिक्वायर्ड यानी जरूरत नहीं थी, डिडंट यानी नहीं थी, क्या जरूरत नहीं थी, एनी एफर्ट यानी कोई भी, एफर्ट यानी होती है शक्ति, ठीक है, कोई भी प्रयास, कोई भी शक्ति की जरूरत नहीं थी, अपने आप हो गया ये सब काम। तो इससे हमें क्या मोरल मिलती है, देखिए बुद्ध जी ने हमें क्या शिक्षा दी है। योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है, योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट यानी तुम्हारा मन जो है, दिमाग जो है, माइंड यानी मन भी होता है, दिमाग भी होता है, इज ऑल्सो लाइक दैट इसी प्रकार से है, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक यानी ऐसा होना, उस प्रकार से होना, उसे लाइक कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो यानी भी, दैट यानी उस प्रकार से, तुम्हारा दिमाग भी उसी प्रकार से है। When it is disturbed, when यानी जब, it is disturbed यह डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब यानी क्या होता है, परेशान होता है, जब यह परेशान होता है। जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी का मतलब इसे जाने दो, इसे क्या करो, बस इसे जाने दो। आपका दिमाग जब भी परेशान होता है तो बस इसे जाने दो, बस इसे छोड़ दो। लेट इट बी यानी जैसा है वैसे पे छोड़ दो, कुछ मत करो। गिव इट अ लिटिल टाइम, गिव इट यानी इसे दो,
अ लिटिल टाइम यानी कुछ समय, इसे कुछ समय दो। किसे? अपने दिमाग को, मन को। यदि परेशान है तो कुछ ज़्यादा टेंशन मत करो, सोचो मत, उसे बस छोड़ दो, जैसा है वैसा है, और इसे कुछ समय दो। इट विल सेटल डाउन ऑन इट ओन। इट विल ये होगा, सेटल डाउन यानी सेटल डाउन होना यानी व्यवस्थित हो जाना, सही हो जाना, ऑन इट ओन यानी खुद ब खुद, स्वयं से, खुद ब खुद, अपने आप, इट्स ओन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपका मन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, सही हो जाएगा अपने आप, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस समय दीजिए। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी एफर्ट टू काम इट डाउन। यू डोंट हैव, तुम्हें जरूरत नहीं है, डोंट हैव यानी कोई जरूरत नहीं है, टू पुट इन, पुट यानी रखना, इन एनी एफर्ट यानी कुछ भी काम करना, कुछ भी ताकत करना, ताकत देना, प्रयास करना, शक्ति लगाना, ठीक है। टू काम इट डाउन, काम यानी क्या होता है? शांत करना, ठीक है। इट डाउन यानी इसे नीचे करने के लिए, शांत करने के लिए आपको कोई भी शक्ति नहीं लगाने पड़ेगी, कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। वी कैन जज एंड टेक बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी से काम, स्टे काम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, वी कैन जज, हम तय कर सकते हैं, कैन यानी सकना, जज यानी तय करना, हम तय कर सकते हैं, एंड टेक और ले सकते हैं, टेक यानी लेना, बेस्ट डिसीजन, बेस्ट यानी सबसे अच्छा डिसीजन है, निर्णय, अच्छा निर्णय ले सकते हैं, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के लिए, ऑफ आवर लाइफ यानी हमारे जीवन के लिए, व्हेन वी स्टे काम जब हम, स्टे काम यानी शांत रहते हैं, स्टे यानी रहना, काम यानी होता है शांत, जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने लाइफ के लिए अच्छा निर्णय हम ले सकते हैं, तय कर सकते हैं, जब हमारा मन शांत हो। इसलिए हमें कभी भी मन अशांत हो, प्रॉब्लम हो तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए कि मन को कैसे शांत करें, क्या करें, कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ दो, कुछ देर कुछ भी मत सोचो, छोड़ दीजिए, जो परेशानी है उसको वहीं पे रहने दीजिए, कुछ मत सोचिए कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, और आप देखेंगे अपने आप आपका मन शांत होने लगेगा। तो यही शिक्षा बुद्ध भगवान ने हमें दी है कि पानी का एग्जाम्पल देके कि पानी में कीचड़ था, आप कुछ देर रुकिए, आप देखेंगे कि ऊपर का पानी बाद में अपने आप मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, कीचड़, और जो पानी है अपने आप साफ़ हो जाएगा। आपको कोई छन्नी वन्नी ला के छानने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही पानी साफ़ हो गया। तो वही एग्जाम्पल देना चाहते थे, उस पानी के द्वारा, उस लेक झील के कारण उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि भाई आपको क्या होता है, जो महान पुरुष होते हैं ना, वो सब यही करते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल देते रहते हैं अपने शिष्यों को, है ना, अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, इस प्रकार शिक्षा देते रहते हैं, एग्जाम्पल दे दे के। एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ आता है सबको, जैसे कि आपको स्टोरी एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ आ रही है। स्टोरी जो है एग्जाम्पल ही है ना पढ़ने का, इंग्लिश सीखने का, और आपको अच्छे से समझ आ रही है। आप लोग कमेंट करते हैं तो आप इस स्टोरी के बारे में भी कमेंट करेंगे कि ये स्टोरी मेरी मेहनत आपको कैसे पसंद आई। थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपका बहुत कुछ जाने वाला नहीं है, लाइक करना है, कमेंट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं लेकर आते रहता हूँ। इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारी, ग्रामेटिकल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं और आगे भी बनाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।